किसी बेबस और बेगुनाह की बद्दुआ अर्श हिला देती है। यही कुछ शीरी के साथ भी होता है। जयशा और इसकी माँ की बद्दुआएं शीरी को ले टूटती हैं। अरसलान की बेजा तरफदारी शीरी को किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ती। फिजा की माँ अरसलान के सामने यह शर्त रखती है कि अगर तुम मुझे 5 करोड़ रुपए दे दोगे तो मैं फिजा की शादी तुमसे कर दूंगी। फिर भले तुम्हारे माता पिता राजी हैं या नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरसलान कहता है कि मैं आपकी यह शर्त हर हाल में पूरी करूंगा, चाहे मुझे किसी हद तक भी जाना पड़े। मैं किसी भी सूरत में फजा को खोना नहीं चाहता। फिर कुछ दिन गुजर जाने के बाद अरसलान अपनी माँ की अलमारी से तमाम जेवरात और नकदी चुराकर फिजा की माँ को दे देता है। जब शीरी की आंख खुलती है तो अलमारी की यह हालत देखकर उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। शीरी इस बात से वाकिफ नहीं थी कि यह सारा किया धरा अरसलान का है। शीरी के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, मॉम, अगर घी सीधी उंगलियों से ना निकले तो फिर उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ती हैं। अब शीरी जाल में फंसे परिंदे की तरह इधर उधर झांकती है, लेकिन हामद और सूफियान को कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं रखती। हामद के पूछने पर कि अरसलान कहाँ है, शीरी साफ झूठ बोल देती है कि वह कुछ दिनों के लिए अपने दोस्तों के साथ घूमने गया है। हामद कहता है कि यह लड़का कभी भी नहीं सुधरेगा। घर में कयामत बरपा हो चुकी है, लेकिन यह हर बात से बेखबर अपनी ही मौज मस्ती में मग्न रहता है। दूसरी तरफ राफे दुनिया वालों की बातों से तंग आकर फैसला कर लेता है कि मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। अर्शा जैसे ही कमरे में जाती है तो उसके पैरों तले से जमीन निकल जाती है। राफे के हाथ में पिस्टल होता है और वह अपने आप को शूट करने की तैयारी में था कि अर्शा इसे बाजू से पकड़ लेती है। आप ऐसा नहीं कर सकते, जैशा बेकसूर है, मैं इस बात की गवाही देती हूँ। उसके मुंह से जो स्लोवा निकले हैं वे इसी के गले का फंदा बन सकते हैं। क्या मतलब? तुम सब जानती थी। अब अरिशा चाहकर भी बात को पलट नहीं सकती। अरिशा कहती है कि राफे, मेरे साथ चलो। वह राफे को अपनी माँ और बाप के सामने ले जाकर तमाम हकीकत बता देती है और कहती है कि मैं किसी भी सूरत में अपने शौहर को खोना नहीं चाहती। बाबा, मैं खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहती हूँ कि जयशा बेगुनाह है। अरसलान और मॉम ने जयशा पर झूठा इल्जाम लगाया है। खुदा गवाह है कि मैं झूठ नहीं बोल रही। सुफियान कहता है कि मॉम ने मेरे सर की कसम खाई है। अरिशा चीख उठती है, झूठ, सब झूठ। और फिर अरिशा और शीरी के बीच जो बातें हुई थीं, वह सब अरिशा ने रिकॉर्ड कर ली थी और अब सबको सुना भी दी, जिसमें शीरी कहती है कि यह कसम कुछ नहीं होती। अरिशा कहती है कि मॉम, इस वक्त से डरें जब आप पर झूठी कसम का कह टूटेगा। शीरी कहती है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है। मैंने तो जयशा को सुफियान की जिंदगी से निकालना था। इसकी बदकिरदारी साबित करने के लिए यह बहुत जरूरी था।